नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इस गांव का नाम है सैदपुर गंगू। मेरे साथ कुछ गन्ना किसान हैं और मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होता है जिसका नाम है सरकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड। एक संगठन है, एक संस्था है जो आधी सरकारी है और आधी प्राइवेट है, जिसको लिमिटेड कहते हैं, सहकारी कहते हैं। और उसका चुनाव होता है। चुनाव में जो प्रक्रिया है वो, जैसे मैंने किसानों से बात की, उन्होंने बताया कि एक जो गन्ना किसान होते हैं, एक गांव में कुछ किसान होते हैं, उनमें से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वो प्रतिनिधि फिर एक डायरेक्टर चुनते हैं और डायरेक्टर फिर एक चेयरमैन चुनते हैं। और चीनी मिल यानी शुगर मिल जो है और किसानों के बीच में जो कड़ी होती है वो चेयरमैन, डायरेक्टर और ये जो तमाम लोग जिनको किसान चुनते हैं, एक तरीके से ये बीच की कड़ी का काम करते हैं। क्या कारण है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, एक एक करके मैं तमाम लोगों से बातचीत करूँगा ताकि बात की तह तक जाया जा सके कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है और मैं फॉर्मर चेयरमैन सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड असमोली हूँ इस समय, जो तो संभाल उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन का भी चुनाव चल रहा है और डायरेक्टर के लिए भी आज नॉमिनेशन जो हो रहा है। जी। आप पहले फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, वर्तमान में क्या हैं आप? वर्तमान में मैं सामान्य निकाय का प्रतिनिधि हूँ जो 26 तारीख में नॉमिनेशन हुए थे। दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब हमें पता चला है कि कुछ लोगों के पर्चे रद्द हो जाए, क्या है पूरा? इसी तरह से हुआ है। मेरे यहाँ पर करीब 80 पर्चे रद्द हुए हैं। 80 पर्चे एक बहुत बड़ी संख्या होती है, निरस्त कर दिए गए हैं। और जब पर्चे जमा किए गए थे तो उस समय किसी को भी रिसीव्ड नहीं दी गई, बिल्कुल जो असंवैधानिक है। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा किया है तो उसकी हमें रिसीव्ड मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है कल यहाँ पर आरओ का ट्रांसफ़र कर दिया, आरओ हटा दिए, इंस्पेक्टर हटा दिए थाने के, पता नहीं क्या चाहते हैं। और मतलब मेरे खिलाफ चुनाव की घोषणा होने के बाद में अधिकारियों को हटाया जा रहा है। और एक मेरे यहाँ किसान हैं जो मेरे सामने डायरेक्टरी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ज्ञान सिंह। उनके शुरू से लिस्ट में नाम आ रहा है ज्ञान सिंह नंदू सिंह। अब उनका नाम कल की लिस्ट में ज्ञान सिंह नंदू राम सिंह कर दिया गया है, जबकि उनका शुरू से लिस्ट में नाम गलत था। मैंने उस पर आपत्ति की थी, रिसीव्ड भी है मेरे पास। वो आपत्ति स्वीकार भी की गई, मगर उसके आधार पर कोई काम नहीं होकर उनका नाम सही और कर दिया गया। वो जो है बेईमानी करनी। जब आप लोग फॉर्म जमा करते हैं तो आपको एक रिसीव मिलनी चाहिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसे संवैधानिक तरीके से ये चुनाव कराया जा रहा है। क्या मतलब कौन लोग कोई लिस्ट समय पे नहीं लगी है। 10 बजे लगने वाली लिस्ट रात को 9 बजे लगती है, 3 बजे लगने वाली लिस्ट रात के 12 बजे लगती है। आज कल एक लिस्ट लगनी थी, वो लिस्ट कल शाम 3 बजे लगनी थी, आज सुबह 10 बजे लगी है। इस तरह की चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल पारदर्शी हो, जिससे लोकतंत्र का जो सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम बना रहे और पारदर्शी चुनाव संभव हो सके, ऐसी व्यवस्था कुछ की जाए, पारदर्शी चुनाव हो सके। आप अब डायरेक्टर का चुनाव जो है वो एक तरीके से लड़ रहे हैं। कितने आपके नीचे जो आपको वोट करेंगे उनकी संख्या क्या है? वो जो सामान्य निकाय के सदस्य हैं, मेरी सीट पर कुल 16 हैं। अगर वो नंदू सिंह और ज्ञान सिंह वाले को हटा दिया जाता तो 15 रह जाते, 3 उनके पास और 12 मेरे पास। मतलब जो आपके प्रतिनिधि हैं, हाँ, मेरे पास 12 हैं। आपके पास 12? हाँ। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो मुझे यही दिक्कत आ रही है कि हवा फैलाई जा रही है कि इनका पर्चा कैंसिल करा दिया जाएगा और बोले प्रमाण पत्र तो उसे ही मिलना है जो पार्टी का कैंडिडेट है। कौन सी पार्टी का कैंडिडेट? भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, मतलब जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार नहीं, वो समाजवादी से संबंध रखते हैं। और आप? मैंने बीजेपी लड़ाई है, दोनों बार MP के चुनाव हुए। अच्छा, तो आप जो है आपको फिर क्या, आप बीजेपी के समर्थन से हैं या वो बीजेपी के समर्थन से हैं? मैं तो जिले के लोकल नेताओं के समर्थन से हैं वो। और मैं जो हूँ इस फील्ड में पुराना आदमी हूँ। मेरा भतीजा चुनाव लड़ा है, उसके मार्गदर्शक मंडल में रहना चाहता हूँ। तो अभी आपको यह है कि कहीं लोग आपका पर्चा जो है वो निरस्त ना करा दें। जी, इसलिए आपका यह है कि पारदर्शिता के साथ में चुनाव होना चाहिए और जो निष्पक्ष हो। और जो आपके साथ में लोग हैं वो आपके साथ है, ऐसा तो नहीं कि मतलब दूसरी पार्टी? ना, ऐसा नहीं है। यही सारे लोग हैं। ये जागिंदर सिंह जी हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जो कह रहे हैं रंजीत जी सही कह रहे हैं, नेकपुर से डेलीगेट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अतर सिंह जी हैं। ये गालपुर से डेलीगेट हैं। तो आप वो देख सकते हैं अमित कुमार जी। आओ। तो ये रंजीत जी हैं, जैसा उन्होंने बताया। मतलब छोटे से छोटे चुनाव को सरकार किस तरीके से हैंडल कर रही है। किसानों का जरा सा चुनाव है। एक किसान एक गांव में अगर 100 किसान होते हैं, 100 से कम होते हैं,
तो एक प्रतिनिधि चुना जाता है, 100 से ज़्यादा होते तो 2 प्रतिनिधि चुना जाते हैं और वही प्रतिनिधि फिर एक डायरेक्टर चुनते हैं और डायरेक्टर फिर एक चेयरमैन को चुनते हैं, जो सहकारी जो गन्ना मिल होता है, गन्ना मिल और किसानों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। रंजीत जी हैं डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहे हैं और ये रतन सिंह जी हैं। हाँ मछरिया तो से। रंजीत जी, मतलब क्या आपको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है चुनाव में? जी, चुनाव में गड़बड़ हो सकती है। तो ये तमाम रंजीत जी के समर्थन के जो लोग हैं, 12 लोग। राजवीर सिंह, आपका क्या नाम है? इरशाद। और आपका? मेरा नाम टीटू सिंह है। तो टीटू सिंह, इरशाद जी। और आप? राजवीर सिंह। और आपने क्या बताया? रतन सिंह। रतन सिंह। और आप? अतर सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तमाम, और 2 लोग उधर रह गए। चरण सिंह, अमित जी। तो ये तमाम वो बोलो लोग भाई। हैं। क्या नाम है आपका? अमित। और आप? चरण सिंह। तो ये 12 वो लोग हैं जो रंजीत जी को डायरेक्टर का चुनाव जो है वो लड़ाना चाह रहे हैं। और रंजीत जी का आरोप है कि सरकार के दबाव में या कैसे भी उनका पर्चा सरकार रद्द कर सकती है। आज वो नॉमिनेशन के लिए जाएंगे ब्लॉक पे। ब्लॉक की जगह होती है गांव देहात में जहां पर सरकारी काम जो है वो होता है। तो रंजीत जी, थोड़ी सी एक सवाल ये भी निकल करके आता है कि जिन लोगों के पर्चा रद्द हुए हैं, क्या कह करके पर्चा रद्द किया गया है? कुछ नहीं बताया है, केवल लिख दिया है निरस्त। तो कोई तो कारण रहा होगा। कागज कोई कम है। कारण नहीं रहा, कोई कागज कम। जब उन्हें रिसीप्ट ही नहीं दी, कोई भी कागज हटा दो। केवल निरस्त लिख दिया है। लोग दबाव में हैं, पहुंचे हैं कुछ लोग, उनको कह दिया भाई जो निरस्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। कोई ये नहीं कि कागज कम तो लाके लगा दो या आपको समय दिया जा रहा है। सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर एमपी का चुनाव भी होता है और उसमें भी समय दिया जाता है और एक टेली बनती है जिसमें बताया जाता है आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा किया, अगर कुछ कम है तो उसको पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। मैं लेकर के चलूँगा, तमाम साथियों के साथ चलेंगे। किसानों का दर्द है, इनकी अपनी एक समस्या है, इसलिए मैं भी पहुंचा हूँ लगभग 200 किलोमीटर चल के यहाँ पे। तो मैं तमाम लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अम्बेडकर नाम और बोल 85 की साझा पेशकश आप जो है वो देख रहे हैं। और हम चलेंगे ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद में फिर हम और आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। थैंक यू। अब मैंने ये 12 बजने में 5 मिनट हैं, अपना यहाँ से जो है प्रपत्र तय खरीद लिया है। मुझे तुरंत भरकर जमा करना है। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं, अपना आधार कार्ड और सप्लाई का सट्टे का जो है 3 साल का ब्यौरा, और एजुकेशन में मैंने इंटर की मार्कशीट और इंटर और हाई स्कूल दोनों की सनद लगाई है। बाकी जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नागपुर की निदेशक सीट की लिस्ट है वह मैंने इसके साथ संलग्न की है। बाकी जो संलग्न है वो मैं प्रपत्र तय के पीछे की साइड पर सब कुछ लिखकर इन्हें पर्चा सौंपूंगा। उस समय मैं आपकी मदद चाहूँगा। देखो तुम करके देखो अपने कब्जे में। अपना जो है प्रपत्र तय निदेशक पद के लिए जांच कराने जा रहा हूँ। कहाँ गए सर? PRO साहब बुलवाइए। बस ये चेक होना है और कुछ नहीं। नहीं चाहिए, वीडियोग्राफी में चेक हो जाएगा। ज़रा मेरा आ जाइए, आप कर लीजिए या यार साहब को बुला लो। यार हमारे रात वाले सभी मेहमानों की सलाह है, उनका ये सब 3 था। आप ये हमने भर दिया है। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड असमोली। मतदाता सूची में संख्या 14, रणजीत सिंह, चेतन सिंह। ये मेरा फ़ोटो लगा है। इंटर, हिंदू धर्म, 48 वर्ष उम्र, OBC, पुरुष, जाट। 5 नंबर पर प्रस्तावक जोगिंदर सिंह हैं, उनके सिग्नेचर हैं, उनका फ़ोटो है। 16 नंबर पर अतर सिंह निहाल सिंह हैं, अनुमोदक हैं। अतर सिंह का ये सिग्नेचर है, ये मेरा सिग्नेचर है। फिर मैंने इसमें 500 रुपये वाली रसीद लगा दी है। और ARO साहब, ये फिर हमारा वो प्रमाण पत्र हो गया जो आपके द्वारा प्राप्त हुआ। ये हमारा आधार कार्ड हो गया विद सिग्नेचर।
ये हमारा शपथ पत्र हो गया विद सिग्नेचर। ये हमारी सप्लाई हो गई 3 साल की विद सिग्नेचर। ये हमारा जाति प्रमाण पत्र हो गया विद सिग्नेचर। ये हमारा इंटर पास का सनद हो गया। ये हाई स्कूल पास का सनद हो गया। ये हमारे प्रस्तावक का प्रमाण पत्र, और ये हमारे प्रस्तावक का आधार कार्ड। ये प्रस्तावक का शपथ पत्र विद सिग्नेचर। ये प्रस्तावक का सप्लाई 3 साल का विद सिग्नेचर। ये अनुमोदक अतर सिंह जी का प्रमाण पत्र का फ़ोटो कॉपी विद सिग्नेचर। अतर सिंह जी का आधार कार्ड, अतर सिंह जी का शपथ पत्र विद सिग्नेचर। और साहब ये इनकी सप्लाई, ये उसकी सूची। निर्वाचन क्षेत्र नेकपुर की 16 नाम कुल हैं। 14 नाम रणजीत सिंह मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। जोगिंदर सिंह मेरे प्रस्तावक हैं, अतर सिंह मेरे अनुमोदक हैं। आपके द्वारा ये अटेस्टेड है। ये इसमें संलग्न 18 चीज़ें हैं, इनको आप कबूल करें। अब ये मेरी इस पर रिसीविंग दे दें। थैंक यू। और करना दो कॉपियों में दे रहे हैं? नहीं, एक तो मैं लेकर जाऊँगा, रिसीविंग ले जाऊँगा। करा दो, रिसीविंग करा दो। ये चेयरमैन साहब हैं जो बनने वाले हैं, भतीजे अपने। हाँ 18 चीज़ें। जमा उधर हो रहा है, हम उधर ना, यहाँ पे ना उधर यहाँ पे हो रहा है। चलो वहीं जाओ कर लो, वहीं कर देते हैं सब। आइए आप भी आ जाइए, रिसीविंग वही दे देंगे, तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू। आइए ना पल्ली। अभी जो आपने पर्चा चेक कराया, कौन थे ये? विकास खंड अधिकारी, विकास खंड अधिकारी यहाँ के ARO साहब हैं जिन्होंने ये पर्चा चेक किया। जी जी अब जमा होगा यहाँ पे, जमा होगा यहाँ। तो उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि पर्चा ओके है, इसमें कोई कमी नहीं नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो लगाने थे वो आपने लगा दिए। हमने लगाए हैं। ओके, ये राजन जी पर्चा स्वीकार करें। हाँ देख लो, चेक करने का कुछ हो। इनका साइन और करा दो। इनका अपने करवाए हैं वो फोटो इनके करा दो, इनके करा दो। आधे फोटो आधे नीचे। सब पर हाँ ना, नीचे करा दो। वीडियोग्राफी वैसे मत कराओ यार, है ना। कोई नहीं हो गया तो मैं तो अंदर की दिमाग हो गई। फिर पहला तो शहरा चुनाव वीडियोग्राफी में हुआ है। ओके ओके, हमें वीडियोग्राफी नहीं करानी है। नहीं प्लीज ठीक है, आप नहीं करें। मीडिया वाले टोटल चुनाव और ऐसे नहीं सरकार की बड़े कौन कहाँ से ऐसा रखा है प्रश्न? 80, 77, 66, 36। तो मैं ये जो जगह है ये विकास खंड असमौली है, और अंदर जो किसान हैं वो उनका नॉमिनेशन जो है वो किया जा रहा है। और तमाम प्रस्तावक हैं उनके और समर्थक हैं जो लोग यहाँ उनके समर्थन में पहुँचे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी चुस्त दुरुस्त स्थिति में है और कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अंदर SHO साहब ने कहा है कि बाहर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करके या उनकी भी रिकॉर्डिंग की जाए ताकि ये पता चल सके आखिरकार पहली बार
इस छोटे से चुनाव में इतना जो है कहीं ना कहीं दबाव है शासन प्रशासन के ऊपर। देखेंगे कि पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और एसएचओ खुद यहाँ पर अंदर हैं, और एसएचओ जिस प्रकार से एक एक चीज़ पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं वो भी अपने आप में एक मायने रखती है सारी चीज़ें। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये डर है कि जो वो पर्चा सबमिट कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा। 80 से ज़्यादा पर्चा बिना कारण बताए अभी तक कैंसिल किए गए, ऐसा आरोप है। अब क्या कारण रहा है, किस कारण के चलते वो पर्चा कैंसिल हुए हैं, अंदर कुछ एक प्रस्तावक और कुछ एक प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जब वो निकल करके आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो उनका पर्चा भरा गया है उसमें कोई कमी तो नहीं है। मेरे साथ रंजीत सिंह जी हैं, अंदर अभी नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं, तो एक बार प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ अंदर और कैसे क्या आश्वासन दिया गया। जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि बहुत सारे पर्चा जो है वो रद्द कर दिए गए हैं, तो ये डर कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में था, पर्चा अंदर जमा हो गया है। बिल्कुल। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा कि हम जो है बिल्कुल बढ़िया चुनाव कराएंगे और सहयोग करेंगे, फोर्स भी बहुत लगवाया है। अब वो फोर्स पॉजिटिव काम करता है या नेगेटिव ये तो तभी मालूम होगा। अभी जो आपने पर्चा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बढ़िया से हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जिसमें ये करेगा ये अभी डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी? नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। मैंने 18 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, संलग्नक में वो लिखे हैं सब अलग से, पूरा पेपर लगाया उनके साथ। कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे पहला अंदेशा लगाया जा रहा था कि बहुत सारे जैसे रद्द कर दिए गए। अभी उसका आने वाला टाइम है, अगर उसमें कुछ होता है तब जरूर किसान यूनियन भी और हम भी उस पर जो है आप लोगों का सहयोग चाहेंगे और इस बात को आगे लेके चलेंगे। अभी चुनाव कब होना है, कितनी तारीख में? चुनाव होना 16 तारीख में। उससे पहले इसमें आपत्ति है, जांच है पर्चों की। हालांकि मैंने पर्चा आपके साथ वीडियोग्राफी में जांच कराकर जब जमा कराया है। तो पर्चा दाखिल हो गया है। रणजीत सिंह जी ने बताया कि अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो फिर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। धन्यवाद।